अच्छा तारिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड ने ये तय की हुई है, बनाई हुई है कि कोई भी अहम मामला होगा एक प्रेस रिलीज जारी कर देना है। इस पे हम बात करते रहते हैं क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और लोग हमसे भी पूछते हैं जी कि जब टीम का ऐलान होता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लोगों की जो सिलेक्शन है, प्लेयर्स की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से जो चीज़ें जानना चाह रहे होते हैं शायकीन क्रिकेट और जो ज़राए ब्लाग के नुमाइंदे हैं उनको भी उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, इल्म नहीं होता, पता नहीं चलता। तो ये पॉलिसी किस चीज़ की निशानदेही करती है? क्रिकेट बोर्ड खुद मीडिया से दूर भाग रहा है या फिर इसकी कोई और वजह है? 2011 में अगर आप कुछ चीज़ छुपाना चाहते हैं मीडिया में तो मेरा ख्याल है कि आपसे शायद कोई बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो क्रिकेट बोर्ड को इस अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर जिस दिन टीम अनाउंस होना होती थी, चीफ सेलेक्टर टीम अनाउंस करता था, मीडिया के सामने आगे फेस करता था और वहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता था। एक प्लेयर के बारे में जस्टिफाई करता था। अगर जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन करते थे कि फलां प्लेयर आपने उसकी डोमेस्टिक में इतनी विकेटें हैं, इतने रन्स हैं, आपने उस प्लेयर को इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो उसको जस्टिफाई करता था वो। ये अब्दुल कादिर थे, इकबाल कासिम, उससे पहले सलाहुद्दीन सल्लू थे और भी जो चीफ सेलेक्टर रहे हैं, मतलब कोई इस तरह से ये नहीं थी। अब अगर मोहसिन खान मेरे ख्याल बात करना चाहते भी हैं तो बोर्ड उनको मीडिया से बचाता रहता है। अभी पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मोहसिन खान और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड दोनों आए थे, वहाँ बहुत बड़ी बदमज़गी होने लगी थी। मतलब जिस तरह वो सहाफ़ियों को रोका जा रहा था सवालात करने से, और जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया विंग जिस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहा था, उनका कहना था कि ये सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स कोई नहीं होंगे। और जब एक आध क्वेश्चन हुआ तो मोहसिन खान ने चेयरमैन इजाज़ भट्ट से कहा कि मैं विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन मैं ये एक जुमला कहना चाहता हूँ। तो चेयरमैन ने कहा जी आप कह दीजिए। एक जुमला कह के उठ के वो चले गए थे। तो प्रेस रिलीज में और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बराए नाम थी उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्योंकि माजी में ऐसा नहीं होता। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा मुतहर्रिक फ़ाल और मीडिया विंग है, उसके डायरेक्टर जनरल भी हैं वहाँ पर जो बैठते हैं, उनके साथ उनका अमला भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मीडिया के लोगों से ही, मीडिया से ही लोग बचाएंगे अपने टॉप ऑफिशियल्स को, और बिलखुसूस ऐसे मामलात में जहां पर आपको जवाबदेह होना चाहिए। हमारे ख्याल में जहाँ जो लाहौर के जो मीडिया पर्सनस हैं उनके ख्याल में यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों की ये सोच है कि अगर कोई उनका ऑफिशियल या उनका कोई प्लेयर मीडिया पे आएगा, फ्रीक्वेंटली आएगा, मीडिया से बात करने की इजाज़त होगी, तो कंट्रोवर्सीज कोई ना कोई बात से बात कंट्रोवर्सीज जन्म लेंगी। और उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें छुपाने से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज फैलती हैं। क्रिकेट बोर्ड का ज़्यादा जो है वो नाम वो लिया जा रहा है, ख़राब होता है। क्योंकि जब टीम अनाउंस होती है तो वो जितने टीवी रिपोर्टर्स हैं वो सब खुद खड़े होकर टीवी के आगे वो टीम अनाउंस कर रहे होते हैं और यही कहते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट ने एक दफ़ा फिर प्रेस रिलीज जारी कर दी, फिर लोग घड़ना शुरू करते हैं जी ये हो सकता है, ये टेबल स्टोरीज। तो ये इससे ज्यादा कंट्रोवर्सीज फैलती हैं। इसका मतलब तारिक आपके ख्याल में आप बैल मुझे बार वाली पॉलिसी इन्होंने खुद अपने लिए रखी हुई है? बिल्कुल, इन्होंने अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी की हुई है। मतलब जब कोई ऐसी बात हो तो आप बता दें मीडिया को। मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? क्या मीडिया ने इनसे ये तो नहीं पूछना कि उसामा बिन लादेन वहाँ क्यों मारा गया क्या बात है? मीडिया क्रिकेट के बारे में ही पूछेगा ना इनसे कि जी शाहिद अफरीदी को आपने कप्तानी से क्यों हटाया। अभी तक ऑफिशियली इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं उसके बारे में बोला, उसको हटाए जाने के बारे में। ठीक है, ये मतलब चाहते हैं कि बस चुपके मतलब डंग डबाऊ जो पॉलिसी है कोई ना कोई वो चलता रहे, निकलती रहती है। अगर ये बता देते कि शाहिद अफरीदी को कप्तानी से क्यों हटाया गया तो उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता। लेकिन अच्छा, एक और इसके साथ ही जुड़ी चीज़ है कि इसी हफ्ते के अखबारात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चंद बड़े लोग हैं उनकी तनख्वाहों का, भारी तनख्वाहों का बड़ा जिक्र हुआ है अखबारात में। शहजाद, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो निचले दर्जे के मुलाजमीन हैं उन पर तलवार चला देता है और जो ऊपर के लोग हैं उनकी तनख्वाहों में, उनके मराद में, भले वो 1 करोड़ को 80 लाख ले ले, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन फिर जो इंसाफ है वो सबके साथ बराबर होना चाहिए।
इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत गलत बात है कि आप निचले तबके के मुलाजमीन को जो है वो जो दिन रात धूप में, जैसे कि ग्राउंड्समैन है, 13 साल के बाद कजाफी स्टेडियम की जो है वो घास तब्दील की जा रही है, वहाँ पर इस दफ़ा ऑस्ट्रेलियन घास जो लगा रहे हैं, और वो जितना अमला काम कर रहा है उनका क्या कसूर है? और जो ऊपर एसी में बैठ के वो सिर्फ बराए नाम पॉलिसी मेकर्स हैं जी, कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक है, कोई डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और किस चीज़ की वो सैलरीज ले रहे हैं? क्रिकेट तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल है ही नहीं, ठीक, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है और वो भी चल रही है। और अच्छा, फिर इसमें तो फिर बढ़िया बात आ जाती है, अगर आप निचले तबके के लोगों को फारिग कर रहे हैं तो फिर ऊपर के लोगों को भी फारिग करें जिनका काम ही कोई नहीं है। जब क्रिकेट ही पाकिस्तान में नहीं हो रही, आपके जो टूर्स हैं, तो तारिक आप सोचते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए? नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि जावेद मियांदाद जो है वो 7 लाख से ज़्यादा वो तनख्वाह ले रहे हैं, और उसके बदले में वो कर क्या रहे हैं? इसका कभी इन्होंने जवाब देने की कोशिश की, या कभी खुद जावेद ने इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि इतना बड़ा क्रिकेटर, मेरा ख्याल है वो ज़िंदगी की शायद उस स्टेज पे है, उसको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है इतनी ज़्यादा, उसको गेम को देने की अब तो ज़रूरत है। तो एक तरफ जो जो प्रोडक्ट है आपकी, असल जो आपके प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, उनको पैसा मिल ही नहीं रहा, अगर मिलता भी है तो वो बिल्कुल वो आटे में नमक के बराबर वाली वो बात है। वो कई क्रिकेटर्स हैं वो 45 रुपये पेंटेंगुलर खेलने वाले एक प्लेयर को मिल रहा है, सिर्फ एक। जी हाँ, और दूसरी तरफ हालत ये है, आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक फर्स्ट क्लास जो अंपायर जो ऑफिशिएट करता है एक फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी के मैच में, उसको 60,000 रुपये मिलते हैं, और जो एक फर्स्ट क्लास मैच प्लेयर की जो फीस है वो लाखों में 2 से 3 लाख रुपया बिल्कुल एक प्लेयर को मिलता है। यहाँ पे चंद हजार रुपए भी नहीं मिलते, और ये खुद 45 रुपया पेंटेंगुलर खेलने वाला एक मैच का लाखों में तनख्वाहें लें, लेकिन उतनी लें आप दूसरी मल्टीनेशनल्स के साथ अगर इनका मवाजना करें तो ये बहुत ज्यादा, लेकिन आप डिलीवर भी करें। जी हाँ, डिलीवर भी करें, दूसरी मल्टीनेशनल्स के साथ अभी भी आप इनको कंपेयर कर लें, नहीं कंपेयर सकते, बहुत कहीं ऊपर। अच्छा, आप मुख्तसरन बताइएगा, जावेद की बात इन्होंने की है, दीगर जो ओहदेदार आना है जिनकी तनख्वाहों का हम अखबारात में पढ़ते हैं, मैंने शुरू में कहा कि वो इससे दुगनी चुगनी ले लें, हमें उससे नहीं, लेकिन हमें हर्जाजराई करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन आप समझते हैं कि वो तमाम लोग अपने ओहदों से, अपनी तनख्वाहों से इंसाफ कर रहे हैं? मेरे ख्याल में, मैं तमाम की तो बात नहीं करूंगा, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो काम चल रहा है, कुछ अगर ओहदे आप ख़त्म कर दीजिए, शायद तारिक भी मेरी बात से इत्तेफाक करें, कुछ ओहदे ऐसे हैं जो ख़त्म कर दिए जाएं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वो जो है वो एक सफ़ेद हाथी आप उन्हें कह सकते हैं। सफ़ेद हाथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक सईद साहब, आप तशरीफ लाए। शहजाद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सफ़ेद हाथी कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इजाज़ भट्ट ने, जब वो चेयरमैन बने थे बोर्ड के, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल क्रिकेट एकेडमी को। अब उन्होंने शहजाद के बकौल सफ़ेद हाथी अपने ही पास पाल ली हैं। खुदारा इन पर भी कुछ गौर करें और पाकिस्तान के क्रिकेट पर रहम करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।